सकृष्ण वृषभानुजाचरणमाधुरी चञ्चुर सदा मधुरवाक्पटुर्जयति साधु वैयासके लसत्पदनपङ्कजा नवगभीरनाभिभ्रमा नितम्बपुलिनोल्लसन्मुखरकाञ्चिकादम्बिनी विशुद्धरसवाहिनी रसिकसिन्धुसङ्गोन्मदा सदा सुरतरङ्गिणीं जयति कापि वृन्दावने रसघनमोहनमूर्तिं विचित्रकेलिमहोत्सवोल्लसितं राधाचरणविलोडितरुचिरशिखण्डं हरिं वन्दे कैशोराद्भुतमाधुरीभर धुरीणाङ्गच्छविं राधिकां प्रेमोल्लासभराधिकां निरवधि ध्यायन्ति तद्धियः त्यक्ताः कर्मभिरात्मनेव भगवद्धर्मेऽप्यहो निर्ममाः सर्वाश्चर्यगतिं गतारसमयीं तेभ्यो महद्भ्यो नमः। अतसी कुसुमोपमेयकान्तिर्यमुनाकूलकदम्बमूलवर्ती नवगोपवधूविलासशाली वनमाली वितनोतु मङ्गलं नः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्माङ्गदोद्धव वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परं भागवतान् नमामि। जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय श्यामा श्यामा जय श्यामा जय श्री श्यामा राधा वल्लभ कुंज विहारी मुरलीधर गोवर्धन धारी मुरलीधर गोवर्धन धारी राधा वल्लभ कुंज विहारी मुरलीधर गोवर्धन धारी जय जय श्यामा जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राधा वल्लभ लाल की ललित लाडली लाल की श्री वेंकटेश भगवान की श्री हरिवंशचंद्र जी महाराज की श्री सेवक जी महाराज की समस्त रसिक मंडली की सब संत भक्तन की श्री वृंदावन धाम की श्री राधा नाम की जय जय श्री राधे।
संकेत कुंज निलये मृदुपल्लवेन क्लृप्ते कदापि नवसंग भयत्रपाढ्याम् अत्याग्रहेण करवारिरुहे गृहीत्वा निश्ये विटीन्द्रशयने वृषभानुपुत्रीम्। समुपस्थित संत महानुभाव, सहृदय भक्तगण, भक्तिमती माताओं, हम लोग इस दृष्टि से बड़े भाग्यशाली हैं कि हमको श्री किशोरी जी के चरणारविंद की रज, श्री वृंदावन धाम की स्थिति प्राप्त है। अंतरंग की बात तो महानुभावों के शब्दों में है, पर ये प्रगट जो कलित कालिंदी का कूल है, ये कितना रसमय, कितना सुखमय, कितना आनंदमय है। ताकर सुख सुई जाने परानंद संदो, जो इसमें अपने मन को अंतः प्रविष्ट कराना चाहता है वो इसकी कल्पना कर सकता है। जिसका हृदय निष्काम प्रीति के लिए आंदोलित ही नहीं है अपितु लालसावान है। ये देश कामियों का नहीं है, क्रोधियों का नहीं है, लोभियों का नहीं है, ये स्वर्ग की वांछा वालों का नहीं है। ये तो उन लोगों का है जिन्होंने मुक्ति को लात मार दिया है। यहाँ प्रिया और प्रीतम की नित्य नवनवायमान किशोर किशोरी की निकुंज देश में एकांतिक रस क्रीड़ा होती है। इसका अधिकारी पात्र कोई विरला होता है। बहुभाग्य समर्जिते ने बहुत जन्मों के पुण्य यदि कोई एकत्रित हुए हैं। वैसे तो महानुभावों ने कहा है कि पुण्य कुछ नहीं, ये पुण्य उन्हें सब पीछे रह जाते हैं। ये तुम्हारे तीर्थ हैं, व्रत हैं, दान हैं, यज्ञ हैं, ये एक भी यहाँ काम नहीं देते हैं। सामान्यतया भगवान के चरणों की जो शांत और दास्य भक्ति है, वहां तक भी ये पुण्य काम नहीं देते हैं। ये इसका अर्थ ये नहीं है कि आप पुण्य कार्यों को करना छोड़ दें। पवित्रता तो आवश्यक है, किंतु यदि उसका कोई अभिमान लिए हुए फिरता है तो इस नवनिवृत्त निकुंज देश में उसका कोई उपयोग नहीं है। ये कृपा का देश है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक भक्त ने अपनी वाणी में कहा, बलिहारी या दरबार की जहां नहीं लोक वेद मर्यादा, जहां न पहुंच पुकार। यहां तो नेमी धर्मी ज्ञानी जोगी दूर किए ज्यों नार की, पूछ होत जहां हरिचंद से पतितन के सरदार की, बलिहारी या दरबार की। ये ऐसा दरबार है जहां न लोक की मर्यादा है, न वेद का आदेश है, न वेद का अनुशासन है। कोई शिकवा करे, कोई गिला करे, कोई उलाहना उपालंब दे, बोले उसका भी कोई परवाह नहीं है। ऐसा क्यों? ये भक्ति नहीं, प्रेम का देश है। तुलसीदास जी ने थोड़ा सा इंगित किया है, रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत 100 बार ही की, जेहि अघ बधेउ ब्याज जिमि बाली, सोई सुकंठ फिर कीन कुचाली, सोई करतूत विभीषण केरी, सपनो सो न राम ही हेरी। ये कृपा का देश है। यहाँ भगवान को समदर्शी कहा जाता है, पर यहाँ पक्षपाती है वो। समदर्शी कहा करें लोग, कहा कहे, पर मेरा तो अंतर्भाव भगवान कहते हैं कि अपने भक्त के पक्ष का है। भागवत में इसका उद्घोष किया, जहां दुर्वासा का और अम्बरीश का प्रसंग आया है। अहम भक्त पराधीनो यत् स्वतंत्र इव द्विजो साधुग्रस्त हृदयो, भक्तैर भक्त जन प्रियः साधु नाम हृदय मह्यम, साधु नाम हृदय तो हम मदन्यते न जानन्ति नाम तेभ्यो मनागपि। प्रीति का पक्ष है। दुर्वासा ने कहा मैं ब्राह्मण हूं और आप ब्रह्मण्य देव हैं, ब्राह्मणों के आप भक्त हैं, भृगु के चरण आपने अपने हृदय पर धारण किए हैं, ये प्रमाण है। और
शरणागत वत्सल हैं आप। जो आपकी शरण में आ जाए, कैसा भी हो, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति चयाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम ममो, ये आपके श्रीमुख वचन है। एक बार जो ये कह देता है कि मैं आपका हूं, फिर कैसा भी क्यों ना हो उसे मैं अभय दे देता हूं। मैं शरणागत हूं, आप शरणागत वत्सल हैं। और एक और सबसे बड़ा आपका गुण है, विशेषण है कि आप आर्तजनों की पुकार को सुनने वाले हैं। मुझ में तीनों गुण हैं इस समय। मैं ब्राह्मण हूं, मैं आर्त हूं और शरण में आया हुआ हूं। भगवान ने कहा पर मैं पराधीन हूं। क्यों पराधीन हो? बोले इन साधुओं ने अपना हृदय देकर के मुझे वशवर्ती बना लिया है। तो इस प्रसंग में प्रीति के पक्ष को प्रबल बताया प्रभु ने। मैं पक्षपाती हूं। उससे भी विलक्षण है ये श्री वृंदावन का देश। ये देश बलिहारी के देश है, जहां लोक की मर्यादा नहीं, विपरीत करने में नहीं, जीवों पर कृपा करने के लिए, और जहां पुकार की पहुंच नहीं, कोई उलाहना देता रहे। भगवान ने यहां पर पक्षपात किया। तो भक्ति के देश में सब चलता है। समदर्शी कहा करो मुझे, पर मेरा सेवक मुझे अन्न प्रिय है। जिस पाप के कारण बाली को ठाकुर ने मार दिया, वही अपराध सुग्रीव ने भी किया। यदि हरली ने सर्व से अरुनारी, यही तो शिकायत थी सुग्रीव की। ये बाली ने मेरी पत्नी का हरण कर लिया और मेरा सर्वस्व ले लिया, मार डाला गया। और उसके पश्चात सुग्रीव ने भी वही किया, बाली की पत्नी को अपनी बना लिया। और वही करतूत विभीषण की भी है। मंदोदरी पहले रावण की पत्नी थी, जब राज्याभिषेक हुआ तब वही विभीषण की पत्नी हो गई। यूं तो पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनी वो विसंगतुषा है, पर न्याय नीति से, समाज के सदाचार की दृष्टि से तो अनुचित ही हुआ। परंतु प्रभु ने इसकी चर्चा ही नहीं की, इसको कभी सोचा ही नहीं, कृपा का पात्र बनाया। तो साधना, पुण्य, यज्ञ, दान, होम, जप, तप, वेद पाठ, स्वाध्याय, ये सब एक ओर रह जाते हैं। यह वह दरबार है जहां कृपा अभिषिक्त कर दिया जाता है, अधमाधम भी। इसलिए जहां पतितों के सरदार की भी पूछ होती है, कद्र होती है, उसका स्थान बनता है। हम लोग विगत वर्ष श्रीमद् राधा रस सुधानिधि के 41 श्लोक तक की कथा सुने आए थे। आपको शायद स्मरण होगा, बीच में कुछ ऐसी स्थिति आ गई, ये शरीर है पंचरत्न आदम शरीरा, तो ये कल्पना समाप्त सी हो गई थी कि शायद फिर अवसर मिलेगा। इस दृष्टि से ये बहुत बड़ी कृपा का मैं अनुभव करता हूँ। मैंने तो पहले भी इनको कह दिया था कि अब आशा मत कीजिए कि भविष्य क्या होगा, क्योंकि वो सुर्गणता का तो क्या वर्णन करूं, पर 1 वर्ष तक बिल्कुल पंगु हो गया। चलना फिरना दूर, हाथ रख करके किसी के कंधे पर, तब ठाकुर के दरबार तक आकर के। पर ना चीज सामान्य सी औषधि के प्रयोग से पूरा बल आ गया, पूरी शक्ति आ गई। और मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि जो भी दिन वे कृपा करके देंगे, ये सेवा हो सकेगी। आज के प्रसंग में संकेत कुंज के निलय में, जहां मृदु पल्लव से शैया रचित है और ठाकुर ने बड़ी कुशलता के साथ उस शैया का निर्माण किया है, उसमें वृषभानुपुत्री को हित सहचरी बड़े आग्रह के साथ उसमें प्रविष्ट करा रही हैं। आपको स्मरण होगा, पूर्व प्रसंग में ये वर्णन किया गया है कि नंदनंदन और वृषभानुनंदिनी का विवाह हुआ है। थोड़ा सा हमको विविध पुराणों की धारणाओं से हट करके सोचना पड़ेगा। वृंदावन की और ब्रज की दंपति के विलास लीला प्रसंग में 2 तरह की धारणाएं हैं। एक धारणा यह है कि नंदनंदन वृषभानुनंदिनी का परिणय प्रेम विवाह कभी हुआ ही नहीं। जो लोग परकीया रस प्रधान हैं, वो उसके परकीया रति में पुष्ट करने के लिए उनका विवाह स्वीकार नहीं करते हैं। दूसरा पक्ष विवाह स्वीकार करता है। और इससे अतिरिक्त तीसरा पक्ष एक और है,
जो कहता है कि ये जोड़ी नित्य है, इसलिए इसमें विवाह का प्रसंग ही नहीं। जब भिन्न भिन्न हो तब विवाह के सूत्र संबंध से इनको बांधा जाए। तो ये विवाह सूत्र संबंध तो भिन्न भिन्न का होता है। जब ये कहने के लिए भिन्न है, दो हैं परंतु एक ही तन है, एक ही मन है, एक ही प्राण है, एक ही आत्मा है, एक वस्तु के दो रूप हैं, तब ये बात बनती नहीं है कि इनका विवाह हुआ। फिर भी रस की वृद्धि के लिए प्रीतिम काम अपनाम मात्र जनित प्रोद्दाम रोमोद्गमाम राधा माधव्यो सदैव भजतो कौमार एव ज्वलाम वृंदावन नव प्रसून निचया नानी कुंजांतरे गूढ़म शैशव खेल नैर्वत कदा कार्यो विवाहोत्सव। राधा सुधा निधि के इस श्लोक के अनुसार राधा वल्लभी संप्रदाय में प्रिया और प्रीतम के नित्य नए नए विवाह के मनोरथ पूर्ण होते रहते हैं, क्योंकि इन मनोरथों में रस की अभिवृद्धि होती है। तो वृंदावन धाम नित्य है, नित्य किशोर है, नित्य किशोरी है, परंतु प्रतिदिन जैसे विवाह के द्वारा रस की वृद्धि करके ये सहचरियां अपना और जुगल का रस वर्धन करती रहती है। ग्रंथकार ने पिछले श्लोकों में वर्णन किया है कि अवतार लीला में अवतरित आनंद कंद नंदनंदन और श्री विश्वभानुनंदिनी का विवाह हुआ, और विवाह होने के पश्चात वे अपने ससुराल में आ गई। नंदराय जी के अतिशय लाडले हैं, इसलिए अपने लाडले श्याम सुंदर श्री कृष्ण के लिए, अपने आनंद कंद नंदन के लिए उन्होंने श्री यमुना के तट पर बड़े सुंदर सुंदर महलों की रचनाएं की हैं। महलों की रचनाओं के साथ उसमें विविध प्रकार की कुंजें हैं, उसमें विविध प्रकार की निकुंजें हैं, और इन निकुंजों में यह निश्चित नहीं कि कब किस निकुंज में कौन सी क्रीड़ा संपन्न होगी। अतएव नई नई कुंजों में नई नई क्रीड़ाएं होती रहती है, और जिनकी ओर संकेत हो जाता है सहचरियां उसमें आयोजन करती हैं। आज के इस निकुंज में नववधू को प्रथम समागम के रूप में हित सहचरी निकुंज भवन में प्रवेश कराने जा रही हैं। वृषभानुपुत्री किसे प्रवेश करा रही हैं? बोले वृषभानुपुत्री को प्रवेश करा रही हैं। यहाँ वृषभानुपुत्री कहने से अवतार की भी स्थिति तो हुई वृषभानु के भवन में जो कृपा पूर्वक प्रकट हुई है। यत् प्रादुरस्ति कृपया वृषभानु गेहे स्यात् किंकरी भवितुमेव ममाभिलाषः। इत सजनी ने अपना मनोरथ प्रकट किया, ऐसा कभी सौभाग्यशाली दिवस मुझे प्राप्त होगा जब मैं वृषभानुनंदिनी की, इनकी अपनी निज दासी हो जाऊंगी। किन वृषभानुनंदिनी की? यत् प्रादुरस्ति कृपया वृषभानु की, जो वृषभानु भवन में अपनी कृपा से ही प्रकट हुई हैं, प्रादुर्भूत हुई हैं। इसमें कृपया शब्द का अर्थ ये टीकाकार ने प्रकट किया है कि ठाकुर के प्रकट होने में तो कुछ हेतु हुआ करते हैं, लोक कल्याण आदि हेतु होते हैं। जैसा कि गीता में उन्होंने अपने श्रीमुख से भी कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मेरे प्रकट होने के ये प्रयोजन है। जब जब धर्म में ग्लानि होती है, अधर्म की अभिवृद्धि होती है, तो धर्म की स्थापना करने के लिए मैं जुग जुग में प्रकट होता हूँ। और भी प्रयोजन है परित्राणाय साधूनाम। साधु पुरुष जब दुष्टों के द्वारा अत्यंत रूप में सताए जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, धर्म की ग्लानि होने पर, न सताए जाने पर भी वे अपने आप से दुखी होते हैं। आज भारत की जो स्थिति हो रही है, जो विश्व का गुरु था, आज उसकी जो चारित्रिक संपतन की स्थिति आई है, चतुर्दिक भ्रष्टाचार छाया हुआ है। भ्रष्टाचार ही नहीं है, कितने बलात्कार होते हैं, कितनी हत्याएं हो रही हैं, कहीं कोई न्याय नहीं है, कोई नीति नहीं है। शायद इतिहास साक्षी होगा इस बात का कि एक नहीं अनेकों शताब्दियों से पूर्व, हजारों वर्ष से इस प्रकार के अन्याय और अत्याचार का युग नहीं आया होगा जैसा कि वर्तमान में चल रहा है। तो जो लोग असमर्थ हैं इसका निवारण करने में, पर उनका अंतर्मन इस चिंता से रात रात भर चिंतित रह करके जागता रहता है, क्या करें क्या करें क्या करें, बस कुछ नहीं चलता है। तो ऐसे विषम अवसर में सिवाय ठाकुर की पुकार के और कोई दूसरा हेतु नहीं है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने गौ रूपा पृथ्वी को, सब देवताओं को साथ लेकर के
भगवान के पुकार करने का वर्णन कराया है। श्रीमद् भागवत में भी इसी प्रकार से वर्णन आया है। जब पृथ्वी भारवती हो जाती है तब ठाकुर को पुकारती है और तब वे अवतरित होते हैं। तो परित्राणाय साधूनाम, साधु पुरुष जब अधर्म की अभिवृद्धि देख करके धर्म की स्थापना की इच्छा करते हैं और विनय करते हैं, दीनता से पुकार करते हैं, तो उन साधुओं के परित्राण के लिए ठाकुर प्रकट होता है। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृतियों का विनाश करने के लिए। जैसा कि वसुदेव सुतम दुर्गम कंस चाणूर मर्दनम, कभी कभी मैं विचार करता हूं कि वसुदेव सुतम देवम तो ठीक है, वसुदेव के पुत्र देवता श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, पर कंस चाणूर मर्दनम का क्या वर्णन क्यों किया इसके साथ में? आगे देवकी परमानंदम भी अच्छी बात है, कृष्णम वंदे जगत गुरु, पर कंस और चाणूर वही है दुष्कृतियों का विनाश करना। सुकृतियों को प्रसन्न करने के लिए दुष्कृतियों का विनाश भी आवश्यक है। तो ठाकुर जी परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम और धर्म संस्थापनार्थाय युगे युगे संभवामि, ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं। वृषभानुनंदिनी का प्रादुर्भाव, तो आप पूछेंगे कि क्या वे संसार में सुख शांति का विस्तार नहीं करना चाहते? अरे उनके तो प्रादुर्भाव मात्र से सुख शांति का विस्तार हो जाता है। यत् प्रादुरस्ति कृपया वृषभानु, वे ठाकुर के लिए प्रकट होती हैं। ऐसा हरिवंशी महाराज ने अपने एक पद में वर्णन किया है। चलो वृषभान गोप के द्वार, वृषभान गोप के द्वार की शरण लो। क्यों? बोले जन्म लियो मोहन हित श्यामा आनंद निधि सुकुमार। मोहन का हित ही प्रकट हुआ है। मोहन नंद के नंदन श्री कृष्ण, उनका हित नाम प्रेम। कहाँ है वो पुंजीभूत प्रेम उनका एकत्र? वो वृषभानुनंदिनी के प्रति है। ये बड़ी गुह्य बात है, ये पुराण कम इसका वर्णन करते हैं। जन्म लियो मोहन हित, उसका मूर्त रूप क्या है? श्यामा। श्यामा जो नित्य नवनवायमान किशोरी हैं, अनादि अनंत रूप में जो किशोरी हैं। एक विशेषता है यहाँ की उपासना की। एक दिन एक सज्जन आए तो बार बार महाराज ऐसी कृपा हो कि माँ राधे की भक्ति हो जाए, माँ राधे की भक्ति हो जाए। तो मन को बड़ा खटकने लगा कि ये ऐसा मालूम होता है कि व्यक्ति शाक्त धर्म में दीक्षित रहा है, इसलिए माँ से अतिरिक्त कोई कुछ नहीं जानता है। 2-3 बार सुनने के बाद मन तो नहीं करता था कि इसको छेड़ा जाए, कुछ कहा जाए, पर अंत में कहना ही पड़ा। हमने भाई तुम अभी वृंदावन की पास की इच्छा तो करते हो, पर यहाँ की भक्ति की जो सरणी है, यहाँ की भक्ति की जो धारा है, उसे तुम नहीं जानते हो। जैसे तुम माँ कहते हो, यहाँ पर माँ के रूप में उसकी उपासना नहीं है। बहुत मोटी बात है, यदि तुम्हारी समझ में आवे तो। अरे जो तो जिसके नव कैशोर में रजो धर्म ही नहीं है, उसको माँ कैसे कह सकते हो? है? बहुत मोटी सी बात है। जो नित्य किशोरी है, रजो धर्म होने के पश्चात ही माँ होने की योग्यता प्राप्त होती है। हो ना हो ये बात दूसरी है, पर यह प्रकृति का नियम है। तो जिसमें रजो धर्म ही नहीं है, शास्त्रों में 2 रूप, एक वृषभानुनंदिनी का जो नित्य लीलामय रूप है, उसमें रजो धर्म नहीं है। दूसरे दुर्गा में रजोमय रूप नहीं है। पश्चात काल में उसे माँ का स्थान मिला, पर वृषभानुनंदिनी तो आद्यंत है, तो उसे माँ कैसे कहा जाएगा? वो तो नित्य नवनवायमान किशोरी है। ऐसी किशोरी जो मोहन का एकमात्र हित है, उसने जन्म लिया है। वो आनंद की निधि है और सुकुमारता की चरम अवधि है। गौरांगे मृदमा स्मिते मधुरिमा नेत्रांचले द्राघिमा बक्षोजे गरिमा तथैव मन गतनिमा मध्य गतौ मंदिमा शौण्याम च प्रतिमा भ्रुवो कुटिलिमा बिंबाधरे श्रोणिमा श्री राधे हृदय रसेन जडिमा ध्यानेस्तु मे गोचरा। ये उनका नित्य शाश्वत रूप है, जिनके गौर अंग में कोमलता मूर्तिमान होकर के निवास करती है। कोमलता भी जिनका स्पर्श करके अपने में कठोरता का अनुभव करके संकुचित हो जाती है, वो गौरांगे मृतिमा, जिनकी माधुरी स्मित में है। कैसा होता होगा हम लोग तो उसका अनुमान भी नहीं कर पाते हैं। ये जो भावपूर्ण छवि का शब्दों में वर्णन हुआ है, जिसके चित्त निर्मल हो, जिनके हृदय में उस रूप की
कोई झलक प्रकट हो वो तो शायद कुछ कह सके, पर जो हम अंधे की तरह टटोलने वाले हैं, हम कैसे उसको वर्णन कर सकें कि वो मुस्कान क्या होगा। जिस मुस्कान को देख करके वेणु करान्य पतित स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज सूनो, उस मुस्कान का कोई क्या वर्णन करेगा। गौरांगी मृतिमा स्मृति मधुरिमा और नेत्रांचली द्राघिमा, बस शब्दों का ही सहारा होता वर्णन करने में। हठी जी ने एक जगह कहा, बड़ी रिजवार बड़ी दिलदार बड़े बड़े बार बड़ी बड़ी आंखें। कैसी होंगी वो बड़ी बड़ी आंखें जो बड़ी दिलदार बड़ी रिजवार, किशोरी का वर्णन करते हुए, जिनकी उदारता की कोई सीमा नहीं है, वही तो दिलदार है। जो कृपण है, जो मन ले लेता है और छटाक भी देना नहीं जानता, वो कैसे दिलदार कहा जाएगा। तो दिलदार तो वो है जो सर्वस्व बख्शत प्रीत बुराई सर्वस्व दे देती है। करुणा करी उदार राखत कछुनुसार दसन बसन लागत जब देन। हरिवंशी महाराज ने 84 में कहा, करुणा करी उदार, करुणा कर उदार, करुणा की आकर है, करुणा की भंडार है, निधि है। कितनी उदार है, बोले समुद्र का जैसे ओर छोर देख सकना, नाप सकना, उसकी गहराई की थाह ले सकना अत्यंत तम कठिन है और असंभव है। ऐसी करुणा करें, उदारता जो सर्वस्व दे देती है। पर गृहीता पात्र कोई अन्य नहीं है, एक ही गृहीता पात्र है, अन्य कोई मिला ही नहीं। राखत कछुनुसार, जो अपना सर्वात्म समर्पण कर दे, देने में उससे बड़ा उदार और कौन होगा। क्या देने में, बोले जिसमें लोक और वेद की मर्यादा भी दे दी गई है। दसन बसन लागत जब दे। देखो श्रृंगार रस का क्षेत्र है, ये प्रस्तुत ग्रंथ रत्न हमारे सामने जो विराजमान है, जिसकी वार्ता हम आप श्रवण कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, इसमें बड़ी झीनी झांकियां हैं। इसलिए इस रस के अधिकारियों का विवेचन किया गया, कौन इसको श्रवण करे, कौन इसका गृहीता पात्र बने। दसन बसन लागत जब देन, दसन कहते हैं दांतों को और बसन कहते हैं वस्त्र को। दांतों का वस्त्र अधर है। वृंदावन के रसोपासना क्षेत्र में प्रिया प्रीतम के जब विलास के वर्णन हुए तो अधर रसदान के अनेकों प्रसंग वर्णन आए और भी इसके आगे के वर्णन आए, वहीं उसी दिशा में तो जा रहे हैं। तो ऐसी उदार श्रोमणी जो वृषभानु भवन में प्रकट हुई, वृषभानु पुत्री शब्द दे करके ग्रंथकार ने यहाँ पर व्यंजना दी।